अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। वक्त बढ़ता जा रहा है आगे आगे और जैसे ही एक टूर्नामेंट शुरू होता है इंतजार होता है कब आएगा सेमीफाइनल और कब आएगा फाइनल। और जब सेमीफाइनल में आपकी टीम पहले से पहुंची हुई हो तो ज्यादा इंतजार होता है कि कब वो मोमेंट आएगा कि हम सेमीफाइनल अच्छा खेलें और फिर फाइनल में जाएं। दुआएं चल रही हैं, बातें हो रही हैं, कैंप से बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ रही है क्योंकि जब टीम जीत रही होती है तो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव एंड आई होप एवरीथिंग इज पॉजिटिव क्योंकि ऐसी फील आ रही है कि पॉजिटिव है। बट आज जो है T20 वर्ल्ड कप 2021 में 2 मैचेस खेले गए। एक मैच जिसकी इंपॉर्टेंस थी ग्रुप 1 के हवाले से क्योंकि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पे अपने नेट रन रेट को बेहतर करना था बिकॉज साउथ अफ्रीका ने काफी धड़का दिया हुआ था ऑस्ट्रेलिया को। सो नेट रन रेट आज बेहतर करने का भरपूर मौका मिला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश में बिकॉज बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल और कन्वीनियंटली 82 बॉल्स पहले 8 विकेटों से जीत हासिल कर ली। फिर एक और दूसरा मैच हुआ जो सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, डेड रबर था, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज और वहां जो है श्रीलंका ने 20 रन से जीत हासिल की। मगर इन दोनों मैचेस से पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान पे हमें जरूर बात करनी चाहिए बिकॉज पाकिस्तान के कैंप से बड़ी मजे मजे की खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान में टूर होने वाला है। वेस्ट इंडीज वुड बी टूरिंग पाकिस्तान इन दिसंबर। उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे और कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद है मोइन खान एंड सुहेब अलवी। अस्सलाम वालेकुम। गुड टू बी हियर। सो व्हेन आई टॉक अबाउट पाकिस्तान कैंप और पाकिस्तान कैंप से हमने कुछ दिनों पहले शुएब मलिक का एक इंटरव्यू सुना था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह की पॉजिटिविटी है इस वक्त कैंप में। अनदर सीनियर प्लेयर ऑफ टीम पाकिस्तान मोहम्मद हफीज क्या कहते हैं अभी करंटली पाकिस्तान कैंप के बारे में, वर्ल्ड T20 के बारे में। आइए देखिए। एंड में $1 मिलियन बात कर दी इन्होंने। अपने वर्क एथिक्स को फॉलो करना है चाहे कोई भी टीम सामने आ जाए। सो दिस इज द वे टू गो कि कोई भी ऑपोजिशन हो आपको अपने पोटेंशियल पे, अपने वर्क एथिक्स पे विदाउट इवन थिंकिंग के सामने टीम कौन सी। ऑफ कोर्स आप प्रोफेशनलिज्म ही कहता है क्योंकि अपने एथिक्स से जब आप हटते हैं आप बेसिक भूल जाते हैं तो आपको डेली रूटीन के जो आपका एक बना हुआ है कि आपने क्या करना है सुबह से उठ के किस तरह अपने आप को लेके चलना है पूरे दिन के लिए। आई थिंक उसमें हर चीज ही इन्वॉल्व होती है बिकॉज दे आर ऑन टूर एंड प्लेइंग वर्ल्ड कप द मोस्ट important tournament of this format like and जिसकी प्रिपरेशन काफी सालों से हम कर रहे थे। आई थिंक एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन लड़कों के लिए तो यहाँ जैसे हफीज ने कहा बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए। जिस तरह प्रोग्रेस किया इस कैंपेन में पाकिस्तान टीम ने एक एक लड़का जान मार रहा है, पॉजिटिविटी भरपूर नजर आ रही है नॉट ओनली इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अलावा उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में नजर आ रही है। जहां जब फॉलो करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लोग खुश हैं और बहुत एडमायर कर रहे हैं इस वक्त कि एक बिल्कुल ही नया रूप पाकिस्तान टीम का देखा है। एंड द वे वी स्टार्टेड द टूर्नामेंट लाइक इट वाज अमेजिंग। लाइक वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है कि ऐसा बिल्कुल आप ख्वाब में ही सोच सकते हैं 10 विकेटों से आप इंडिया को टॉप टीम को हरा दोगे। आई थिंक एक बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट हुआ है। बॉडी लैंग्वेज जैसे नजर आ रही है एंड देन जिस तरह बाबर ने वाकई लीड किया इस टीम को फ्रंट से, उन्होंने आके परफॉर्मेंसेस दी इतनी बड़ी बड़ी, रिजवान के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्मेंस, देन शाहीन ने जिस तरह इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया। आई थिंक एवरीवन इज डूइंग हिज जॉब। हफीज से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस थी कि हफीज करेगा, हफीज ने भी कर दिया। हसन अली से थोड़ा डाउट था, उन्होंने नया बॉल करके विकेट आपको लेके दे दी। हारिस रऊफ was outstanding, उन्होंने एक मैच में 4 विकेटें लेके दी आपको एंड देन इज कंसिस्टेंटली इन फॉर्म प्लेयर। तो आई थिंक कोई ऐसा प्लेयर रह नहीं जाता जिससे आप की एक्सपेक्टेशन हो वो परफॉर्म नहीं कर रहा हो। इवन शादाब इज डूइंग वेल। सो अल्हम्दुलिल्लाह एज अ टीम मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल। दे आर इन राइट ट्रैक और नजर आ रहा है कि ये विनिंग टीम जो स्टार्ट की है मेरा ख्याल है जो नजर आ रहा है वाकई वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है इस वक्त पाकिस्तान। बिल्कुल जी, जिस तरह थ्रू हो रही है इस वक्त टीम 4 में से 4 मैचेस जीत चुकी है। पहली टीम वर्ल्ड T20 की जिसने जो है क्वालिफाई कर लिया सेमीफाइनल के लिए, जिनके आगे क्यू लग गया। दो के इंग्लैंड भी सब कह रहे हैं मगर अभी तक वो नई क्यू नहीं आया था सामने क्वालिफाइंग वाला, सो पाकिस्तान के सामने लग गया। बट सो है फिर एक चीज आपको लगता है जिस तरह मोइन ने कहा कि जिस तरह एवरीवन्स चेरिशिंग पाकिस्तान टीम सक्सेस, आपको लगता है कि हम उतना चेरिश कर रहे हैं या उसके अलावा और बहुत ज्यादा नॉइज है इस वक्त हमारे मीडिया में, हमारे फैंस में? इंस्टेड ऑफ चेरिशिंग दैट विन, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग हाउ रिजवान हैज बिकम आवर
leading scorer of the year, how Babar has become the number one batsman of T20, वो सारी चेरिश करने के साथ साथ there's so much negativity around us as well. I'm sorry, I haven't been following social media. That what sort of negativity? बहुत सारी बातें अलग अलग, कल से एक इंडिया पे एक जो सिलसिला शुरू हुआ था वो, अदर देन दैट, मतलब वी आर एक हमारे यहाँ एक जनरली एक बात कही जाती है कि किसी इंसान को परखना हो तो उसको उसकी ऊंचाई पे परखो, क्योंकि जब डाउन एंड बॉटम वो होता है तो देखिए, असल में एक और बात है ना कि सोशल मीडिया, आई डोंट विजिट इट वेरी ऑफन. कभी कभार ट्विटर पे चला जाता हूँ, कभी कभी ट्विटर पे चला जाता हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट. तो ना फेसबुक पे ना इंस्टाग्राम कुछ नहीं, और ट्विटर पे भी खबरें पढ़ने जाता हूँ ज्यादातर. आई जस्ट फील के पीपल टॉक अबाउट द इशू ऑफ द डे. अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने जब अपना आखिरी मैच देखा नमीबिया ना, नाउ दे नॉट इन द न्यूज, अदर थिंग्स आर हैपनिंग. अब वो पाकिस्तानी जो है 4 आउट ऑफ 4 जीत गए. एक तो ये है कि भाई माशाल्लाह से एवरीथिंग इज गोइंग वेल. यस, कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग न्यूज नहीं आ रही. अभी एक हफीज का इंटरव्यू आ गया, सम पीपल विल टॉक, सो देयर इज नॉट रियली मच टू टॉक अबाउट. सो आई वुडंट से कि पाकिस्तान को वो नहीं दे रहे. इट्स द नेचर, द बीस्ट, द न्यू, वो जो एनिमल है बीस्ट. एक तो आप नेगेटिव न्यूज के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करते हैं दुनिया में जहां भी हो. आप चाहे CNN उठा लें, चाहे कोई भी उठा, नेगेटिव न्यूज इज मोर टॉक्ड अबाउट. सो उस दिन जो भी कोई नेगेटिव न्यूज आई है, ज्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है ना, तो वो पीपल टेंड टू टॉक, पीपल टेंड टू हैव व्यूज अबाउट इट. अब जैसे कोई चीज सही हो रही है, आप कितनी दफा उसको सही कहेंगे, और सही का जाविया कम होता है. एक दो चीजें सही, जो गलत होती है उसके 10 जाविये होते हैं. ठीक है, ये हुआ नहीं हुआ, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ. अब जैसे वो टॉस की कितनी गलत बात चल रही है कि उसने बोला, अरे भाई साफ लग रहा है, आफ्टर कर्टेसी मोइन भाई टॉस कर चुके हैं, यू इन्फॉर्म द अदर बैट्समैन वी आर गोइंग टू बॉल फर्स्ट. मैं भी था. आपने बोला जरूर होगा. मतलब अच्छा, आज कितना मजा आया. आज आपने टॉस देखा, आज आपने टॉस देखा. आज जब वो वेस्ट इंडीज उसका हुआ ना बांग्लादेश, तो जब टॉस हुआ तो वो इधर खड़ा हुआ था ना, वो वेस्ट इंडियन या जो भी, आई एम मिसिंग द पॉइंट, जो भी था कप्तान, ही वाज क्लोजर टू बिशप. तो ही वन द टॉस, तो उसने डायरेक्ट पूछा, तो उसने कहा पहले उसको बताओ, तो उसने उसको बताया आई एम गोइंग टू बैट. सो वो तो देखें, शुगल भी बहुत है ना. देखें जिस सारी दुनिया, हमारा स्पेशली साउथ एशिया, अगर तो जो क्लेम्स हो रहे हैं, अगर वो क्लेम्स होते हैं तो मतलब ये चीजें ग्राउंड पे नहीं डिसाइड होती, पहले से डिसाइड होती है कि भाई टॉस जीतोगे. यही कहा, आज मैं एक आदमी से यही बहस कर रहा था. मैंने कहा यार पहली बात है ऐसी चीजें नहीं होती, ठीक है, और दूसरे एक शहर में रह रहे हैं, एक होटल में रह रहे हैं, 48 आवर्स पहले पता है, वो पागल है कि आगे वहां बोलेगा जहाँ माइक्रोफोन से. आर्गुमेंट ये है, इतना पैनिक किया हुआ इंडिया ने कर भी सकते हैं. वो देखिए, वो जब कोई चीज प्रूव करना होती है ना, तो फिर उसके पीछे 10 आप हाईवे ले आते हैं. अब वो एक 1% विंडो होती है, उसके ऊपर बोलते हैं. एनीवेज, देयर वाज अ लॉट टू टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच. मैंने भी बोला था, लेकिन ये जो टॉस वॉस का ये सब मजाक है, यू डोंट डू इट लाइक दैट. अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए बात वही हो रही है ना कि व्हाट डू यू टॉक अबाउट द पाकिस्तान टीम. या तो रोज कोई इंटरव्यू आ रहा हो, या हम हार रहे हो, और रोज एक ही न्यूज आ रही हो कि ये चेंज होने वाला है, वो चेंज, अब ड्रेसिंग रूम में फटे हो रहे हैं या वो हो रहा है. अच्छा, न्यूज कोई नहीं. अब आप तो वही 11 खेल रहे हैं, एंड द होल टीम फील्स द सेम 11 शुड डू. सो व्हाट डू यू टॉक अबाउट? दैट इज द रीजन. आई डोंट थिंक वी शुड ब्लेम द सोशल मीडिया ऑन दिस कि वो पाकिस्तान की बातें नहीं कर रहे हैं. और सेकेंडली इस मुल्क में और कम मसाइल है. एग्जैक्टली. तो वो क्रिकेट तो देखें, क्रिकेट एक ऐसी चीज है विच रन्स इन आवर ब्लड. बट पाकिस्तान की एक सबसे अच्छी चीज जो इस वक्त करंटली हमें दिख रही है, दी ओपनिंग स्टैंड, दी ओपनर्स दैट वी हैव. क्योंकि हमने 3 मैचेस में ये देखा कि रिजवान एक्सेलरेट करते हैं और बाबर को वो टाइम मिलता है सेटल होने का और एक्सेलरेट करने का. मगर कल जब आपको ये दिखा कि रिजवान एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, सो बाबर टुक दैट चार्ज. और फिर ऐसा लगता है जैसे दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है मैं चांस लूंगा, बट फिर तुम आखिर तक खेलोगे. और वो ऐसी कॉन्वर्जेशन हमें पता भी चली है ड्रेसिंग रूम से. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रिजवान ने बताया कि वी डिसाइड दैट. पार्टनरशिप की बेस यही होती है ना कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हो. लाइक अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, देन जो पार्टनर है वो इनिशिएटिव लेता है, वो चार्ज लेता है, वो रन बनाना शुरू कर देता है, एंड आप सिंगल लेके स्ट्राइक उसको दे रहे होते हो. कभी कोई बॉलर आपको आसान लग रहा होता है, आप जाके चार्ज करना शुरू करते हो. तो ये बहुत अच्छी इक्वेशन बनी हुई है दोनों की, और इसके लिए पिछले 1.5 साल से प्रैक्टिस की जा रही थी इस ओपनिंग पेयर को सेट करने की. बाबर तो वॉज वेरी कंसिस्टेंट. अनफॉर्चुनेटली जो
प्रीवियसली रिजवान ने परफॉर्मेंस थी उसकी इतनी अच्छी नहीं थी, पिछले 1.5 साल से आउटस्टैंडिंग, 2 साल से 6 नंबर से आए थे, बहुत बड़ी बात है, उसकी मेहनत है, वो नेचुरली फिर उसने पे ऑफ किया, तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको, आई थिंक यही वो क्वालिटी है दोनों के अंदर, कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ गए, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, रनिंग बिटवीन द विकेट आउटस्टैंडिंग है, उस चीज से अंदाज हो, बेसिकली होती है रनिंग बिटवीन द विकेट, जिस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट की बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान टीम में, रनिंग बिटवीन द विकेट पाकिस्तान टीम में मैंने देखी इस तरह रनिंग टू द बाउंड्री टू गेट द बॉल। एक दफा ये हुआ था कि मोइन वो गया था, तो मोइन रैन ऑल द वे टू द बाउंड्री एंड जस्ट बिफोर द बाउंड्री पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रू इट बैक। वो नहीं भागते थे, रनिंग बिटवीन द विकेट तो मानी जानी थी ना, रनिंग बिटवीन द विकेट तो मतलब एंड थी, मतलब आई वुड से ब्रिलियंट। एंड नो बेटर एग्जांपल देन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 1999, जब आप और रजाक और पता नहीं बट मैं कह रहा हूँ कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई, तो बहुत अरसे के बाद किसी प्लेयर को मैंने ऐसी रनिंग बिटवीन द विकेट देखी करते हुए, तो आई थिंक यही वो चीज है जो इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, और ये उसी वक्त डेवलप होती है जब आप अपने पार्टनर के लिए अपने विकेट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हो, फिर आती है चीज, ये एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। रेडी टू फॉल फॉर योर पार्टनर, ऑफ कोर्स, ये ट्रस्ट इज कॉल, ये ट्रस्ट इज कॉल, बिकॉज़ बहुत डेंजरस होता है ट्रस्टिंग द अदर पर्सनस कॉल, यू आर पुटिंग योर लाइफ। गलतियां भी होती है, ऐसा नहीं, बट आउट ऑफ 10 एक दफा गलती होगी मैक्सिमम, मेरा ख्याल है। जब ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को इतना ट्रस्ट करते हैं, तो फिर मोस्टली तो आंखों में इशारे हो जाते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट के, रन लेना नहीं लेना, इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप रही है। प्रीवियसली भी काफी प्लेयर्स में मैंने देखी थी, होती थी, और एक बहुत अरसे के बाद ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन दोनों को लेके, जो इनकी पार्टनरशिप्स लगी हैं पिछले दिनों, और रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने, 500 की पार्टनरशिप कर चुके हैं, तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग दे आर प्लेइंग। और ज्यादा बात ना करें इस पे तो अच्छा है, नजर वजर ना लगे। बट अनदर पॉजिटिव दैट वी हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड T20 अब तक, दी बॉलिंग अटैक दैट वी आर फुल ऑफ वैरायटीज। मतलब हमारे पास शाहीन है, तो हसन भी है, तो फिर हमारे पास हारिस भी है, उसके बाद हम स्पिनर्स पे आ जाएं, सो वी हैव शादाब, इमाद, हफीज, उसके बाद जो हमारे पास बैठे हुए हैं और लड़के, उसमें हमारे पास नवाज भी है, हमारे पास रिजर्व में चले जाए तो धानी भी है, उस्मान भी है। सो वी आर फुल ऑफ ऑप्शंस इन बॉलिंग, यानी कहीं हमें इस कभी इशू नहीं होना चाहिए कि हाँ जी बॉलर्स भी हमें कहीं ना कहीं ट्रबल कर सकते। हाँ, द गुड थिंग इज कि बिफोर वी केम टू द वर्ल्ड कप देयर वाज अ बिट ऑफ डाउट्स अबाउट हारिस रऊफ एंड शादाब। उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहे हैं 1.5 साल का, तो दे वर गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ रन्स, 10 रन पर ओवर हारिस जा रहा था, शादाब से विकेटें नहीं हो रही थी, सो लुक देयर वर डाउट्स। बट द गुड थिंग इज कि आइदर दे वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस, और दे हैव बीन एडवाइज्ड वेरी वेल, और whatever, but by chance जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि यार बॉलिंग अटैक हैज कम टुगेदर, एंड ऑनेस्टली इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को आपको बांध के रखना, इवन न्यूजीलैंड, आई मीन न्यूजीलैंड की कम से विलियमसन की हम बात करते हैं, देयर आर अदर बैट्समैन हु आर वेरी वर्सेटाइल, सो दैट हैज बीन द गुड थिंग। अब इनका सबसे बड़ा इम्तिहान आएगा सेमीफाइनल। सो बॉलर्स में जो, आई मीन व्हाट आई हैव टॉक्ड टू क्रिकेटर्स, स्पेशली बॉलर्स, वो नॉकआउट में सही मानों में बॉलर का टेम्परामेंट पता चलता है, बिकॉज इफ यू आर बीइंग हिट एंड दिस एंड दैट, बैट्समैन तो फिर भी ये हो जाता है कि चलो 6 और पड़े हुए नीचे, ठीक है ना, टेल एंडर नंबर 10 भी बना गया, ठीक है, तो आपका टारगेट अचीव। बॉलर्स तो होते ही 5 है, उसको ये पता है हर बॉलर को कि अगर मेरा स्पेल गलत गया तो ज्यादा एक छठा बॉलर है, वो भी पार्ट टाइम है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। सो आई जस्ट होप के माशाल्लाह से ये लगे रहें, इसी हिम्मत से लगे रहें, and they carry the momentum, and the real test for the bowlers will come in the semi-final. In the semi-final, knockout stages में बहुत बड़ा पता चलता है आपको, टेम्परामेंट का पता चलता है प्लेयर का। बट अभी जो है हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से जब वापस आएंगे तो शादाब जहां मेंशन किया सुहेब ने, वहां बिल्कुल मैं शादाब के बारे में इसलिए बात करना चाहूंगी बिकॉज आज एडम ज़ैम्पा वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर, और जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया वो आपने अगर नहीं देखा तो आपको भी बताएंगे उसके बारे में, और क्या शादाब ऐसा इंपैक्ट आगे आने वाले दोनों में क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, आफ्टर दिस ब्रेक। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक बार फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में
टचवुड बहुत अच्छी होती रही है और अच्छी ही ऐसे चलती रहे। बट जहां शोएब आपने शादाब की बात की थी, तो मुइन मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरह आज एडम जैम्पा ने बॉलिंग की, ठीक है टेल एंडर्स थे, एंड में 5 विकेटें हासिल की, बट जिस तरह आज वो खतरनाक लग रहे थे इस विकेट पे, शादाब उतने खतरनाक नहीं लगे। आपको क्या लगता है, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ना चाहती, मगर क्या आपको ऐसा लगता है कि शादाब तेज कर रहे हैं बॉलिंग? अरे शादाब बेसिकली इज अ गुड बॉलर, Yeah. मोस्टली कोशिश उसकी भी ऐसी होती है, थोड़े लो ट्रैजेक्टरी पे बॉल कर रहा है, ज्यादा टॉस, बहुत रेयर टॉस करता है बॉल को, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उसके गेंद में टर्न कम हो गया, यू नो। वो ज्यादातर T20 बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बॉलिंग विकेट टू विकेट, वो ट्राई करता है विकेट टू विकेट है। जितने भी लेग स्पिनर दुनिया के इस वक्त कामयाब है, आप सबको देख लें, ज्यादातर विकेट टू विकेट बॉलिंग, और बहुत लो ट्रैजेक्टरी पे आप टॉस नहीं करते, क्यों? बैट्समैन वेट कर रहा होता है नॉर्मली, यू नो, या तो बहुत जिस वक्त प्रेशर होता है, विकेटें गिरी भी होती है, उस वक्त आप छोड़ छोड़ के करते हैं। और जैम्पर को भी इसी तरह विकेटें मिली है, जो लोअर ऑर्डर की उसने आउट की, टॉप ऑर्डर नहीं आउट किया। तो टेल एंडर को तो आउट करना बहुत ही आसान काम है, यू नो, एक ऐसे बॉलर के लिए जो रेगुलर बॉलर हो। तो शादाब जिस तरह बॉलिंग कर रहा है अभी, आई थिंक बॉलिंग अच्छी कर रहा है, और इसी वजह से एक आध विकेट भी ले रहा है वो, और रन भी कम दे रहा है। हम तशवीश थी पहले वर्ल्ड कप से पहले, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी शादाब की, लग रहा था ऐसे कि बहुत बुरी बॉलिंग शायद करे या बहुत ज्यादा रन दे। आई थिंक ही इज बॉलिंग वेल, और थोड़ा सा टर्न में फर्क आया, कम टर्न हुआ, कम टर्न हो रहा है। जैसे उसका शुरू में इम्पैक्ट था गुगली का, ज्यादा टर्न होता था बॉलर, इनिशियली आप देखें कि उसको कितनी सक्सेस मिली है। मे बी वन ऑफ द रीजन कि कोई या तो इंजरी की वजह से शायद, मे बी उसने अपना एक्शन चेंज किया या कुछ ना कुछ जरूर चेंज किया, लेकिन जो टर्न है वो कम हो गया उसका। वो शुरू में अच्छा खासा टर्न होता था, जिसकी वजह से वो बड़ा, वो कहना चाहिए डिसेप्टिव बॉलर था, और मुश्किल होती थी बैट्समैन को पिक करने के लिए। और पेस मेरा ख्याल है फ्रैक्शनली थोड़ा सा स्लो हुआ है। बिल्कुल। तो देखना यह है कि आगे शादाब में बेहतरी आती क्यों नहीं कि नहीं आती, बिकॉज हम जब देखते हैं तो ड्रेसिंग रूम में, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में सकलैन मुश्ताक मौजूद हैं और वो काफी हेल्प आउट कर सकते हैं शादाब को इस तरीके से। मगर जब हम बात करते हैं कि वर्ल्ड T20 के बाद आगे क्या सफर होना है पाकिस्तान का, आगे क्या क्या खेलना है, सो अब FTPs में एडिशंस होने लगे हैं, बिकॉज उससे वर्ल्ड T20 से पहले की FTPs में तो बहुत हमारे साथ ऊपर नीचे हुई थी चीजें। सो अब जो FTP में एडिशन हुआ है, अभी इस वक्त अगर मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज वुमेन टीम पाकिस्तान में मौजूद को, वेस्ट इंडीज वुमेन ने यहाँ पे कराची नेशनल स्टेडियम में मैचेस खेलने हैं, ODIs 3 ODIs खेलने आई हैं, मगर वेस्ट इंडीज मेन टीम भी अब टूर करेगी पाकिस्तान का, और वो टूर 13 से 22 दिसंबर तक का टूर होगा। क्या है उसकी अपडेट, क्या है सारी चीजें कि कितने मैचेस होंगे कितने नहीं होंगे, वो देखते हैं इस पैकेज के थ्रू। बिल्कुल जी, स्पेक्टेटर्स देखना चाहते हैं क्रिकेट, और स्टेडियम जाके क्रिकेट देखना तो बहुत ही एक मुश्किल मरहला हो गया था पिछले 2 सालों में, मगर अब वापस जो है स्टेडियम्स आबाद होंगे और फिर से प्लेयर्स जो हैं वो अपने स्टार्स, फिर से फैंस अपने स्टार्स को देख सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई थिंक हु वुड नो बेटर देन मोइन सिटिंग नेक्स्ट टू अस, कि जब क्राउड होता है चारों तरफ, एंड मोइन हैज सेड दिस अ फ्यू टाइम्स, उसका मजा ही और होता है, यू नो, व्हेन यू गॉट दिस एंड परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ द क्राउड एंड विनिंग, even if you lose, I mean, like, you know, एक 70% of the time तो you're there in the match. तो खुशी यही है, एंड बस मुझे ये है कि रमीज को मैं सोच रहा था आज फोन करके कहूँ यार DRS बुक कर लो, क्योंकि जो ODIs हैं ये वही क्वालिफायर्स हैं फॉर 2023। Yes. तो इस तरह अगर वो DRS नहीं हुआ तो हमारे पास एक हल्की टीम फिर निकल जाएगी हाथ से। तो DRS बुक करो एंड लेट्स विन। व्हाट आई वुड आल्सो रिकमेंड, अगेन सेलेक्टर्स हैं, पॉलिसीज हैं, ट्राई आउट योर बेंच स्ट्रेंथ इन दिस सीरीज। वी हैव सीन वेस्ट इंडीज, इनमें से 2-3 तो शायद आएंगे ही नहीं, गेल रिटायर हो जाएगा शायद, वो पोलार्ड को भी नहीं लेंगे शायद, ब्रावो हो गए, सो अ लॉट ऑफ यंग पीपल विल बी कमिंग इन। आई वुड से गिव सम strength, because देखिए World Cup will be over, other World Cup will be 10 months away. This is a good time to try out, maybe for the not for the ODIs because you have to win them, because you want to qualify for 2023, आप चांस नहीं देंगे, लेकिन जो 3 T20s हो रहे हैं ना, I don't know what Moin would say on this, but आई फील 3-4 ऐसे प्लेयर्स जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ रहे हैं इस कप में भी, टीम में जैसे अभी टूर कर रही है, जैसे अभी ये 3 रिजर्व्स हैं, और फिर आपके जो 4 अभी नहीं खेले हैं, चले सरफराज को जरा सा साइड पे रख दें, बाकी जो यंगस्टर्स की मैं बात करता हूँ, आई थिंक पुश देम इन एंड सी व्हाट दे डू अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। बिल्कुल, क्योंकि मोइन जब हम बात करते हैं कि ये जो 10 साल का गैप आया, जिस वक्त नहीं हुई क्रिकेट पाकिस्तान में, जब क्रिकेट होती थी पाकिस्तान में तो यंग
लड़कों को साइड मैचेस मिल जाते थे, उनको थोड़ा सा डेवलप होने का मौका मिलता था, नेट में काफी बॉलर्स को मौका मिलता था अपना हाथ साफ करने का इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। वो सारी चीजों का एक गैप आया जो कि शायद इतना गैप लोगों को फील नहीं होता, बट व्हेन वी टॉक अबाउट क्रिकेट, व्हेन यू टॉक अबाउट यंग टैलेंट, तो ये एक बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया। डू यू थिंक जिस तरह सुहेब ने सजेस्ट किया है कि जब वेस्ट इंडीज यहाँ आती है तो एटलीस्ट फॉर T20 ट्राई योर बेंच स्ट्रेंथ? आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पहले साइड मैचेस वगैरह हो जाते थे, बहुत अरसे से क्रिकेट नहीं हुई, फिर हुई, देन फिर ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो लड़के तो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं नेचुरली इन सर्टेन लीग्स, जिसमें दुनिया में हर कंट्री के अंदर लीग खेले लड़के जाते हैं, डेवलप तो हो रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, बट इन प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ आवर ओन क्राउड वो एक डिफरेंट चीज होती है। Yes. बिल्कुल उसका मजा ही और होता है, यू नो, एंड यू फील गुड के। और ये लोग बिल्कुल ही कहना चाहिए कि स्टाफ्ड है, बिकॉज के इन्होंने तो पिछले 8-10 सालों में अपने क्राउड के सामने खेला ही नहीं, यू नो। तो अभी जो रिसेंटली हमने देखा था, एक सीरीज के अलावा हमारी सीरीज बहुत अच्छी हुई, श्रीलंका से हम हार गए थे, जिसमें T20 और ODI भी हम हारे थे, लेकिन अदरवाइज जितने भी मैचेस हुए सारे पाकिस्तान ने जितनी सीरीज सारी जीती है माशाल्लाह। तो अपने मुल्क में क्राउड के सामने खेलने का अपना मजा है। और जहां बात आपने की है कि यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, बिल्कुल जैसे शोएब भाई ने आइडेंटिफाई किया है कि आपका वर्ल्ड कप भी दूर होगा T20 का, T20 में आप चांस ले सकते हैं, बट चांस जरूर लें यंगस्टर्स को, एज पॉलिसी लें। आप जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जिनको रेस्ट देना चाहते हैं, आप उनको बताएं कि हम आपको प्रॉपरली रेस्ट दे रहे हैं, तो फिर उनको टीम के अंदर बेंच स्ट्रेंथ पे ना बिठाएं। फिर बेंच स्ट्रेंथ ही यंगस्टर्स की होनी चाहिए टू ग्रूम, यू नो, क्योंकि रेस्ट जरूरी होगा। रेस्ट इसलिए जरूरी होगा बिकॉज 19 नवंबर को टीम वुड बी ट्रैवल, पहले ही ट्रैवल कर जाएगी। 19 नवंबर को पहला मैच बांग्लादेश में खेलना है, और बांग्लादेश में हमने 3 T20s खेलने हैं, 2 टेस्ट खेलने हैं। 3 दिसंबर को वापस खत्म होता है, तो 4 दिसंबर को वापस आती है। मैं तो कहूंगा सवेरा कि आप बांग्लादेश में भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ले जाएं। देखिए अभी जो उनकी हमने टीम देखी है, अगेन T20s डजंट रियली मैटर ना, कोई आपकी क्वालिफाइंग सीन नहीं है। जो अभी बांग्लादेश की हमने टीम देखी, लुक एट द वे दे परफॉर्म, उनका सीनियर प्लेयर्स भी चांसेस है रिटायर हो जाएंगे, शकीब, मुशफिक को कोई भरोसा नहीं है, या वो ये सीरीज दे विल सेट आउट। दिस इज द टाइम, यू नो, सेंड देम इन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल सेकंड 11 भेज दें, मतलब 2-3 सीनियर्स को बिठा के यू ट्राई योर बेंच स्ट्रेंथ इन बांग्लादेश आल्सो। टेस्ट में फुल स्ट्रेंथ भेजें और शायद T20 में आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स करना भी चाहिए। आपको डेवलप करने, आगे प्लेयर्स इसी तरह डेवलप होते हैं जब आप टीम के साथ उनको ट्रेवल कराते हैं, खिलाते हैं मैचेस, जहां ऐसी ओपोनेंट जो आप थोड़ा सा कहना चाहिए कि स्ट्रांग नहीं होती, तो वहां आप नए अपने प्लेयर डेवलप करते हैं। और ये Bangladesh is the right team to put your young players against them. Because when we talk about Bangladesh, तो बांग्लादेश ने T20 में आने से पहले ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे एक अपने ड्रीम वर्ल्ड और अपने एक पैराडाइज में थे, क्योंकि रैंक टर्नर्स बना के और उनको ट्रैप करके वो हरा के शायद कॉन्फिडेंस तो मिल गया था बांग्लादेश को, मगर वो प्रैक्टिस नहीं मिली थी जो T20 वर्ल्ड कप में मिलनी थी। बिकॉज जो इस दफा परफॉर्मेंस रही है टीम बांग्लादेश की, आई वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, अगर सुपर 12 में सबसे बुरी कारकर्दगी अगर किसी टीम की रही है, दैट वाज टीम बांग्लादेश। और आखिरी मुझे लगता है दी नेल इन दी कॉफिन, ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह का मुकाबला हुआ बांग्लादेश का, वो आपको हम बताते हैं कि क्या हुआ इस मैच में, पैकेज पे नजर डाल। और 73 रन ही सिर्फ बना सकी बांग्लादेश की टीम, बट ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फायदा हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेट रन रेट पे भरपूर काम किया। जो साउथ अफ्रीका से एक थ्रेट मिल रही थी, उस थ्रेट को पार्शियली काउंटर कर दिया है। अब आखिरी काउंटर रहता है जब साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, तो ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इस ग्रुप में। बट इस वक्त हम जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मैच के हवाले से कुछ कमेंट्स ऐड इन करेंगे। एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पैकेज आप लोगों ने देखा था ब्रेक पे जाने से पहले, एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए गुड न्यूज फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को हराया है, बड़ी वापस वो एक फॉर्म लेकर आए हैं। क्योंकि जब इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खेली थी तो एकदम से ऐसा लगा था कि क्या हो गया है टीम ऑस्ट्रेलिया को, बट अब बांग्लादेश के खिलाफ बड़े बहुत ही अच्छे बांग्लादेश ऑलरेडी इतनी डिप्रेस थी कि कोई नजर ही नहीं आ रहा था। बॉडी लैंग्वेज इनिशियली आउट होते ही चले गए, शकीब भी नजर नहीं आ रहा, फिर रुके ही नहीं, फिर आउट होना रुके ही नहीं, इतना कम स्कोर किया। तो नेचुरली
किसी भी टीम के लिए, और दुनिया की जो बड़ी टीमें होती है वो ढूंढ रही होती है ऐसी ऑपोजिशन जहां वो अपना रन रेट अच्छा कर लें, कम ओवरों में उनको आउट करके अपने लिए मैच में आगे, टूर्नामेंट के आगे जगह बना लें रन रेट से। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है, एक बड़ी कहना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव साइड है। कोई दुनिया की टीम उसको कभी एक तो आसान नहीं लेती, बट द वे बांग्लादेश वाज देयर एट द ग्राउंड, टोटल लग रहा था कि डाउन हुए हैं, क्योंकि कोई चाम उनके लिए है नहीं। सारे तो मैच हार चुके थे, उन्होंने कहा एक और हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ। लेकिन खेले नहीं अपने पोटेंशियल के ऊपर। आई थिंक मुझे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में लगा है बांग्लादेश की जो बॉडी लैंग्वेज थी, बिकॉज कप्तानी का मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है। कप्तानी या तो सीनियर प्लेयर्स ने एक्सेप्ट नहीं किए महमूदुल्लाह की, और महमूदुल्लाह ने खुद भी अपने आप को डाउन दिया, ऑर्डर इतना ज्यादा ले गया, वो ना बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग भी करनी चाहिए थी उसको। मेरा ख्याल है 1 डाउन और 2 डाउन उसको खेलना चाहिए, तो इतना अच्छा प्लेयर है, इतना अच्छा ग्रेट इम्प्रोवाइजर है बॉल का। तो जब तक कप्तान लीड नहीं करता अपनी टीम को, वो कभी भी आपको रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा, और वही हुआ बांग्लादेश के साथ। एंड अगेन कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज आई मीन T20 की टॉप टीम्स के अंदर रही है हमेशा। ये कभी भी जब ये अपने दुश्मन को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, तो यही कि आज उनके पास एक बेहतरीन मौका था इंग्लैंड के खिलाफ, ऑल्दो वो रस्टी नजर आए, बट इंग्लैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट साइड ऑफ द टूर्नामेंट। आई थिंक जो उनका कॉम्बिनेशन है, तो ये तो टीम नजर आ रही है कि फाइनल में पहुंचने वाली पाकिस्तान के साथ टीम है, बट अगेन के जो प्रेडिक्शन है वो नो डाउट जो अभी लग रहा है सिनेरियो, उसमें लग रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड मुझे लगता है फाइनल, सेमीफाइनल की अगर बात करें तो देखो बिल्कुल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को नेशनली बड़ी प्रिपरेशन से जाना पड़ेगा इस मैच के लिए, स्पेशली पाकिस्तान की जो स्पिरिट इंडिया के खिलाफ थी उस तरह की स्पिरिट दिखानी होगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बिकॉज के सेमीफाइनल ऑफ कोर्स बिफोर द बिग मैच उसको जीत के ही जाएंगे आप उस बिग मैच के लिए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। पाकिस्तान बिल्कुल अवेयर है इस चीज से, आज मैच भी देखा होगा, यकीनन सबने देखा होगा, सपोर्ट स्टाफ ने भी देखा होगा कि किधर बॉलिंग करनी है, किधर नहीं बॉलिंग करनी, किधर किस बॉलर को कहाँ शॉट खेलना है। आई थिंक जायजा तो लिया जा रहा होगा, और पाकिस्तान टीम जिस तरह फॉर्म में नजर आ रही है, आई थिंक हर चीज इस वक्त बड़ी सही सिम में जा रही है पाकिस्तान टीम में। आई होप इसी तरह के एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान आगे आने वाले मैचेस भी खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल पाकिस्तान ने प्रीवियसली भी हरा चुकी है, और जिस स्ट्रेंथ के साथ अब खेल रहे हैं मुझे लगता है पाकिस्तान बिल्कुल कैपेबल है ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। आज जब हम मोहम्मद हफीज का ये सुन रहे थे, एक शॉट सुन रहे थे, तो उस वक्त मोहम्मद हफीज ने भी यही बात की कि ठीक है हम उन टीम्स के मैच तो देखते हैं जिनसे हमने खेलना होता है, बट सकी भाई जो हैं, सकलैन मुश्ताक जो हैं, वो मैचेस देख के और वो हमको ऐसी चीज डिलीवर करते हैं कि वो सारे लड़के समझ जाते हैं कि इस टीम को पकड़ना कैसे है। Do you think that is one key, that they're taking one team at a time, और उस टीम के बारे में they're cracking the codes for every team one by one? That's the job of the analyst and the coach. While the team is practicing, बाहर गए हुए हैं, जो भी हैं, the coach is sitting. From what I've talked to coaches and studied the system, they sit with the analyst. The analyst sort of draws the data. कभी कोच कहता है मुझे इस बैट्समैन के बारे में ये डेटा लेके दो, मेरी नजर ने देखा था उसका फुटवर्क का इशू है, then they will draw up the pitch map, they will do the lengths and all that. तो वो जब प्लेयर की ब्रीफिंग होती है, सो देन द प्रेजेंटेशन इज मेड कि लुक इफ यू आर हफीज और इफ यू आर शादाब, इफ यू आर बॉलिंग टू दिस बैट्समैन, दीज आर हिज 4 वीक एरियाज, दीज आर 3 वीक एरियाज, ये फील्ड प्लेसिंग होना चाहिए। आई थिंक इट्स बीन गोइंग ऑन सिंस नॉट जस्ट नाउ बट for the analyst has been with us for the last 5-7 years. Yes. तो I'm pretty sure हो रहा होगा। I'm sure जब मोइन भाई मैनेजर थे 2015 में, जब भी होता था, एनालिस्ट होता है, कोच एंड एनालिस्ट वर्क टुगेदर फॉर द टीम्स। has been for long. exactly. काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहा था, and they've been very helpful to this. To come to your question, you see, you have to be a very perceptive coach also to read into the data, because the data is there. I mean, हम लोग भी data and to deliver it. डेटा कम्युनिकेट, हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जब डेटा इतना होता है, बट हाउ डू यू सिफ्ट थ्रू द डेटा टू कम टू एक्शनेबल डेटा, जिसको कहते हैं स्किम थ्रू। हाँ, तो एक्शनेबल डेटा बहुत जरूरी होता है, दैट इज वेयर द कोच कम्स इन। कैसे डेटा तो मुझे मिल गया, अब डेटा को मैंने इंटरप्रेट कैसे करना है। सो प्रॉब्ली व्हाट हफीज हैज सेड कि ऑब्वियसली एडवांटेज ऑफ सकी, these things will come to the fore. One, he's worked with the English side, so he knows exactly what to look for. Yes. He himself is a very intelligent person. So I think we've got, it's very good that we have
coaches like that with Pakistan side right now advising the players. बिल्कुल. और ऑस्ट्रेलिया से आमना सामना सेमीफाइनल में वुड दैट बी अ strong threat? I don't think we have a choice. So when you don't have a choice, you just have to go do and that. approach it. Yes. ठीक है. जैसे इन लोगों ने 92 का सेमीफाइनल खेला था, स्ट्रॉन्गेस्ट साइड. Yes. बट ठीक है, अगर वो है सामने तो उनसे ही तो खेलना है ना. सो जस्ट गो इन विद अ पॉजिटिव माइंडसेट. तो आई थिंक पाकिस्तान को भी यही सोचना चाहिए. फॉरगेट साउथ अफ्रीका, फॉरगेट ऑस्ट्रेलिया, कौन पहुंचेगा यार, जो भी पहुंचेगा ना, हमें तो खेलना है. तुमने जीतना है. जीतना है, exactly. सो लेट्स गो विद दैट स्पिरिट एंड देन वंस द सेमीफाइनलिस्ट इज डिटर्मिन्ड, फिर आप 4 दिन पहले 3 दिन पहले अपना डेटा एनालिसिस लेके प्लेयर टू प्लेयर बैठ जाए. बिल्कुल. सो फोकस करें, एनालाइज करें और जीतें. ये हम सबकी दुआ है टीम पाकिस्तान के लिए. बट थैंक्स अ लॉट. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. और कल रात 11 बजे फिर से आपके सामने हम हाजिर होंगे. तब तक आप रखिए अपना ख्याल. टेक केयर. बाय बाय. अल्लाह हाफिज.